सा। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री कौशल्या माता ने श्री सुनैना जी से यह कहा कि श्री राम जी के वनवास का परिणाम अच्छा होगा, लेकिन मुझे चिंता है तो भरत की। हे सखी, ईश्वर के प्रसाद से, आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और पुत्र बहू श्री गंगा जी के जल के समान है। जिस प्रकार से गंगा जी की शपथ सहसा कोई नहीं करते हैं, वैसे ही अपने पुत्र की शपथ भी सहसा कोई नहीं करते हैं। मैंने भी आज तक कभी श्री राम जी की शपथ नहीं खाई है, परंतु मैं आज शपथ पूर्वक शपथ खाकर कहती हूँ, भारत के जो विशिष्ट गुण है, जैसे शील, विनय, बड़ाई, भायप, भगति, भरोस और भलाई, इनको कहने में श्री सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सीप से सागर को उलझने में हिचकता हो, सीप से सागर को उलझा नहीं जा सकता, वैसे ही श्री भरतलाल जी के विशिष्ट गुणों को जब श्री सरस्वती जी से कहा नहीं जा सकता, तो फिर कोई और कैसे कह पाएंगे। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी हमसे हमेशा कहा करते थे, कौशल्य, भरत कुल का दीपक है, ऐसा तुम जानो। और मैं भी जानता हूं। श्री कौशल्या जी कहती हैं कि महाराज के कहने पर मैं भी ऐसा जानती हूं। वैसे जब महाराज बार बार पहले कहा करते थे कि भारत कुल का दीपक होगा कौशल्य, तब तुम समझ पाओगी, तब सभी को पता चलेगा, जब इस वंश में कभी अंधेरा छाएगा तो उस अंधेरा का निवारण भरत ही करेगा। आज वह बात मुझे समझ में आ रही है कि महाराज का कहना एक बार नहीं अनेकों बार कहना यह यथार्थ था। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिखि यही समय सुभाए। कसे कनक मणि पारिख पाए। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिखिय ही समय सुभाए। कनक कसने पर और मणि परखने पर, वैसे ही पुरुष भी समय पड़ने पर परखे जाते हैं, समझे जाते हैं। सोने की परीक्षा होती है कसौटी पर
कसने से, घिसने से। मणि की परीक्षा होती है जो जौहरी है उसके हाथ में पड़ने पर, उनके परखने पर। वैसे ही पुरुष की परीक्षा होती है विषम परिस्थिति आने पर। सोने में क्या सच्चाई है, मणि में क्या सच्चाई है, यह उन पारिक के द्वारा, उस कसौटी के द्वारा पता चलता है। वैसे ही मनुष्य में कितनी गंभीरता है और कितनी सहनशीलता है, कितनी समझदारी है, कितना उनका विवेक है, यह संकट पड़ने पर ही समझा जाता है। श्री कौशल्या जी के कहने का आशय यह है कि भरत परीक्षा में खड़ा उतरा है। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए। सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है। चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते। कैसे? कहा निघसन छेदन ताप ताड़नैः। चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते निघसनम। निघसन यानी घिसने पर, कसौटी पर घसने पर। छेदन, उसको छेदने पर के भीतर सोना ही है कि कोई और चीज तो नहीं है। तीसरा है ताप, तपाने पर। और चौथा है उसको पीटने पर पता चलता है कि ये सोना है या नहीं। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तथा माने वैसे ही पुरुष की भी परीक्षा 4 प्रकार से होती है। त्याग, शील, गुण और कर्म से। यह सुभाषित रत्नागार का श्लोक है। कवितावली उत्तरकांड 24 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, और भूप परखी सुलाखी तौली ताइलेत। और भूप परखी सुलाखी तौली ताइलेत। सोने के बारे में ही वहां पर उदाहरण है। तो पुरुष परिखियहि समय सुभाए। समय आने पर स्वाभाविक रूप से पुरुष परखे जाते हैं। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह शयान पथोरा। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह शयान पथोरा। आज मोरा अस कहब अनुचित। आज मेरा ऐसा कहना अनुचित होगा, क्योंकि शोक स्नेह शयान पथोरा।
शोक स्नेह शयानप थोरा। शोक में, स्नेह में शयानपन थोड़ा रह जाता है। अनुचित आज कहब असमोरा, शोक स्नेह शयानप थोरा। श्री कौशल्या जी ने श्री भरतलाल जी के परीक्षा की बात कही। श्री भरतलाल जी के उन गुणों की प्रशंसा के बारे में कही। इतना कहने के बाद श्री कौशल्या जी को लगा कि ये तो समयोचित नहीं है। सभी लोग श्री भरत के राज त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूं। जबकि ये समय ऐसा नहीं है कि मैं उनके त्याग की प्रशंसा करूं। इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा। लोग ये समझेंगे कि श्री कौशल्या जी श्री भरत के राज्य न लेने से खुश हैं। श्री भरत को राज्य लेना यह कौशल्या जी के विचार में अच्छा नहीं था, परंतु श्री कौशल्या जी ने जो बातें कही हैं वह यथार्थ कही हैं। अनुचित आज कहब असमोरा, आज मेरा ऐसा कहना अनुचित माना जाएगा। फिर ऐसा कहा क्यों? तो श्री कौशल्या जी कहती हैं कि शोक स्नेह में शयानपन थोड़ा हो जाता है। जब शोक हो अथवा स्नेह हो, दोनों में चतुराई रह नहीं जाती है, होशियारी रह नहीं जाती है, विवेक काम नहीं करता है। दोहावली 513 में गोस्वामी जी ने लिखा, चढ़े बधूरे चंग ज्यों, चढ़े बधूरे चंग ज्यों, ज्ञान ज्यों शोक समाज। चढ़े बधूरे चंग ज्यों, जैसे पतंग बवंडर में चला जाता है तो फिर पतंग उड़ाने वाले के नियंत्रण में नहीं रह जाता है। वैसे ही जब शोक अपनी पराकाष्ठा पर हो तो ज्ञान काम नहीं करता है। श्री कौशल्या जी ने कहा कि आज ऐसा कहना अनुचित है, लेकिन शोक और स्नेह के कारण, शोक है महाराज के देहावसान का, स्नेह है श्री भरत में। गोस्वामी जी कहते हैं, महारानी श्री कौशल्या जी इतना कह करके चुप हो जाती हैं तो सुनि सुर सरे सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सबरानी। सुनि सुर सरे सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सबरानी। सुर सरिसम पावनी बानी सुनी, सब रानी स्नेह बिकल भई। सुर सरिसम माने गंगा जी के समान, पावन वाणी माने पवित्र वाणी सुन करके
सभी रानियां स्नेह में विकल हो गई। सुन सुरसरी सम पावन बानी भई स्नेह विकल सब रानी। श्री कौशल्या जी ने कहा है कि मेरे पुत्र और पुत्र बहू दोनों गंगा जी के जल के समान हैं। तो श्री कौशल्या जी गंगा जी के समान है। गोस्वामी जी ने यहां पर स्पष्ट किया कि श्री गंगा जी के समान पवित्र वाणी सुन करके, जैसे श्री गंगा जी में पावनता है वैसे ही श्री कौशल्या जी की वाणी में पावनता है। गंगा जी के समान पवित्र वाणी सुन करके सभी रानी स्नेह में विकल हो गई। पुत्र और पुत्र बहु गंगा जल समान है। जैसे गंगा जी के जल उन तमाम पापियों को तारता है, वैसे भगवान श्री सीताराम जी के द्वारा उन सभी पापियों का उद्धार होगा। श्री कौशल्या जी की वाणी गंगा जी के समान पवित्र है, पावनता है, अर्थात इन्होंने जो कहा श्री राम की शपथ पूर्वक कहा, अतएव ये पूर्ण रूप से पवित्र है। सभी रानियां व्याकुल हो गई। यह देख करके कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेसी को विवेक निधि वल्लभहि तुम्हि सकई उपदेसी तुम्हि सकई उपदेसी। श्री कौशल्या जी ने धैर्य धारण करके कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, आप तो विवेक निधि की वल्लभ ही माने वल्लभा है। विवेक निधि की वल्लभा हैं आप। विवेक निधि महाराजा श्री जनक की प्रिया हैं आप। तो स्वाभाविक है कि आप भी विवेकवान हैं। आपको कौन उपदेश दे सकता है? तुम्हारी सकई उपदेश है, कौन उपदेश कर सकता है? कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेसी को विवेक निधि वल्लभहि तुम्हि सकए उपदेसी। श्री कौशल्या जी ने धैर्य धारण करके कहा। इसका मतलब यह हुआ कि सभी विकल हुई तो श्री कौशल्या जी भी विकल हो गई। भई स्नेह विकल सब रानी, श्री कौशल्या जी भी विकल हो गई। श्री कौशल्या जी में अलौकिक ज्ञान है। इन्होंने पहले ही धैर्य धारण किया और फिर अपनी समधिन श्री सुनैना जी से कहा कि आप तो विवेक के सागर श्री मिथिलेश जी की प्रिया हैं, श्री जनक जी की प्रिया हैं, भला आपको कौन उपदेश कर सकता है? आप स्वयं समझदार हैं, स्वयं समझ सकती हैं। गीतावली बालकांड 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, जनक जुवती मति पैनी। श्री जनक जी की पत्नी महारानी श्री सुनैना जी की बुद्धि पैनी है, तीक्ष्ण है। श्री कौशल्या जी आगे कहती हैं, रानी राय सन
अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई। रानी राय सन अवसर पाई। हे महारानी, अवसर पाई राय सन, राय माने महाराज से, अपनी भांति कहब समुझाई। अपनी भांति माने अपनी तरह, अपनी ओर से समझा करके कहिएगा। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समझाई। आप समय पा करके महाराज से अपनी ओर से समझा कर कहिएगा। जो मैं कहने जा रही हूं उसको जब महाराज से आप कहिएगा तो महाराज को ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि यह महारानी श्री सुनैना का ही विचार है, ऐसा उन्हें प्रतीत होना चाहिए। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समझाई। अपना नाम देकर के फिर इस बात को कहिएगा। और श्री सुनैना जी ने ऐसा ही किया भी। कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। किसी बात को अवसर से कहने पर वह बात विशेष प्रभावशाली होती है। बात चाहे जितनी प्रभावशाली हो, यदि समय से उसको नहीं कहा जा रहा है तो वह बात कमजोर हो जाती है। महारानी श्री कौशल्या जी ने कहा कि समय से आप कहिएगा, अवसर पा करके। बात कैसी है? कहा कि बात यह है कि रखियहि लखन भरत गवनहि बन। रखियहि लखन भरत गवनहि बन। जौ यह मत मानई महिप मन। रखियहि लखन भरत गवनहि बन। जौ यह मत मानई महिप मन। रखियहि लखन, लक्ष्मण जी को रखें और भरत को बन जाने दें। लक्ष्मण को रोक लें और भरत को बन जाने दें। पर हे महारानी, ध्यान रहे, इतना कहने के बाद महाराज से यह अवश्य निवेदन करिएगा कि जो यह मत, यदि यह मत आपका मन माने तो। कोई हठ पूर्वक नहीं, सहज रूप से, सहजता पूर्वक यदि महाराज का मन मान रहा हो तो ऐसा करें। लक्ष्मण को घर में रखें, भरत को बन जाने दें। मैं मानती हूं कि लक्ष्मण को रोकने पर उन्हें दुख होगा, क्योंकि 12 ते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 12 ते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी।
तो उन्हें वियोग का दुख होगा, लेकिन लक्ष्मण को केवल वियोग का ही दुख होगा। भरत के दो दो दुख हैं। एक तो वियोग का दुख है ही भरत को, दूसरा उन्हें अपजस का दुख है। अपजस का दुख है। तो साथ जाने पर कम से कम वियोग का दुख तो उनका दूर होगा। इसीलिए उनको श्री राम जी के साथ जाने दें, ऐसा आप महाराज से कहिएगा। तो भल जतन करब सुविचारी, तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, मोरे सोच भरत कर भारी। तव भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। तव भल माने अच्छा, सुविचारी जतन करब, तव माने तो अच्छा, सुविचारी माने सुंदर विचार पूर्वक जतन करिएगा, उपाय करिएगा। क्योंकि मोरे सोच भरत कर भारी, मोरे माने मुझे, भरत का भारी सोच है, भरत की भारी चिंता है मुझे। तो माने तो भल माने अच्छी प्रकार से सुंदर विचार पूर्वक उपाय करिएगा। मुझे चिंता है तो भरत की। मोरे सोच भरत कर भारी, कहबर ये कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। चिंता है कि भरत कहीं पिता के मार्ग को अनुसरण न कर ले। इसलिए आप महाराज से विचार कीजिएगा, कहिएगा। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोही लागत नाही, रहे नीक मोही लागत नाही। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। भरत मन माही गूढ़ स्नेह, श्री भरत के मन में गूढ़ स्नेह है। इसलिए उनका रहना मोही नीक नाही लागत, उनका घर में रहना मुझे नीक नहीं लग रहा है। मेरा मन डर रहा है, घबरा रहा है कि कुछ अनहोनी न हो जाए। श्री भरत के मन में गूढ़ स्नेह है। गूढ़ स्नेह का मतलब छुपा हुआ स्नेह, बहुत गहरा स्नेह है, गंभीर स्नेह है। इसका मतलब यह हुआ कि लक्ष्मण का प्रेम प्रकट है। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। लेकिन भरत का प्रेम छुपा हुआ है। क्योंकि
श्री भरत श्री राम स्नेह के साथ साथ व्यवहार का भी निर्वाह कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण व्यवहार का निर्वाह नहीं किए, केवल श्री राम स्नेह का निर्वाह किए, पर श्री भरत सभी व्यवहार को लिए हुए चल रहे हैं और श्री राम के लिए रोते रहते हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तजी ताही। तो सबका प्रबंधन करते हैं। घरपुर देश राखी रखवारे, प्रबंधन करते हैं। श्री भरत की निष्ठा है कि करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। श्री राम जी वन को चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि यह राज्य श्री राम का नहीं रहा, यह वैभव, यह संपदा, यह समाज श्री राम का नहीं रहा, ऐसा नहीं है। श्री भरतलाल जी के विचार में यह सब श्री राम जी का ही है। इसलिए सबका संरक्षण करते हुए, सबका देख रेख करते हुए श्री भरत श्री राम स्नेह का निर्वाह कर रहे हैं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोही लागत नाही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस सानी, सब भई मगन करुण रस सानी। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस सानी। स्वभाव को लखी माने देखकर, सरल माने सीधी और सुंदर वाणी सुन करके सभी रानियां करुण रस में मगन भई अर्थात डूब गई। सब भई मगन करुण रस सानी। श्री कौशल्या जी का स्वभाव देखा, सरल और सुंदर वाणी सुना, तो करुण रस में सनी हुई सब मगन हो गई। अर्थात सभी रानियां शोकाकुल हो गई। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। ये करुण रस का समाज है। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस विसूरति। सभी रानियां करुण रस में सानी हुई मगन हो गई। सबके आंखों में आंसू भर आए। इधर देवता लोग प्रसन्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वार्थी है। इन लोगों को जब अपने हित में कोई विचार, कोई वक्तव्य समझ में आता है तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कौशल्या जी के विचार में श्री राम जी का वनवास कल्याणकारी है। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच। श्री कौशल्या जी महारानी श्री सुनैना जी से वकालत कर रही हैं
कि श्री राम के साथ भरत चले जाएं, लक्ष्मण घर में रह जाए। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कौशल्या जी श्री राम जी के वनगमन के पक्ष में हैं। इसीलिए नभ प्रसून झरी धान्य धान्य धूनी शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। नभ प्रसून झरी धान्य धान्य धूनी शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। नभ प्रसून झरी, नभ माने आकाश से, प्रसून झरी माने पुष्प की झरी लग गई। देवता लोग पुष्प वृष्टि किए और धन्य धन्य की ध्वनि गुंजायमान किए। लेकिन यहां स्नेह की इतनी अधिकता है कि उस स्नेह से ये लोग भी शिथिल हो गए। सोचने लगे क्या लक्ष्मण जी वाला काम श्री भरतलाल जी कर पाएंगे? लगता है नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यह विचार मन में आया कि श्री भरत यदि साथ जाते हैं तो फिर श्री राम जी जल्दी घर वापस नहीं होंगे। श्री भरत यदि साथ जाते हैं तो श्री राम जी जल्दी घर वापस नहीं होंगे। श्री राम जी के वापसी में विशेष रूप से माध्यम श्री भरत बनते हैं। तापस वेश गात कृष जपत निरंतर मोहि। देखऊं बेगी सो जतन करूं सखा निहोरऊं तो ही। श्री लक्ष्मण जी वाला काम श्री भरत नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे का कार्य होगा कैसे? तो श्री लक्ष्मण जी जैसे सूर्पनखा को नकटी बुच्ची बनाते हैं, मेघनाद को मारते हैं। मेघनाद को मारना कठिन था, बल्कि उसके सामने रावण को मारना आसान था, क्योंकि मेघनाद सब प्रकार से वरदानों से सुरक्षित हो चुका था, अस्त्र शस्त्र से सुरक्षित हो चुका था। तो सिद्धगण, जोगी लोग, मुनि लोग स्नेह में शिथिल हो गए। सबर निवास बिथक लखि रहे। सबर निवास बिथक लखि रहे। तब धरि धीर सुमित्रा कहे। तब धरि धीर सुमित्रा कहे। सब रनिवास लखी बिथकी रहे। सब रनिवास माने सारा रनिवास, लखी माने देख करके, बिथकी रहे। बिथकी माने विशेष रूप से थकित रह गया, स्तब्ध रह गया सारा रनिवास, सब चुप हो गए। तब धरि धीर सुमित्रा कहे। अब की बार श्री सुमित्रा जी ने धैर्य धारण किया, और तब श्री सुमित्रा जी ने धैर्य धारण करके यह कहा, स्नेह की शिथिलता में कर्तव्य पालन को नहीं भूलना चाहिए। कर्तव्य का पालन होना ही चाहिए। तब धरि धीर सुमित्रा कहो। श्री सुमित्रा जी ने धैर्य धारण करके कहा। एक संत जी इस संदर्भ में यह भी कहते हैं कि महारानी श्री कौशल्या जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि लक्ष्मण जी रह जाएं, भरत जी चले जाएं,
यह बात श्री सुमित्रा जी को नहीं भा रही है। इसलिए उन्होंने जल्दी धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके कहा, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। हे देवी, जुग दंड जामिनी बीती। जुग दंड माने दो दंड, दो घड़ी। जामिनी माने रात्रि बीत गई है। तो श्री राम माता श्री सुनैना जी को विदा करने के लिए सुन करके सप्रीति उठी। राम मातु सुनी उठी सप्रीति। श्री राम माता श्री कौशल्या जी यह सुन करके प्रीति के साथ उठकर खड़ी हुई। श्री सुमित्रा जी ने यह कहा कि 2 घड़ी रात्रि बीत गई है, इसलिए सभा यहीं पर विसर्जित होनी चाहिए। तो श्री राम माता श्री सुनैना जी को विदा करने के लिए प्रेम पूर्वक उठकर खड़ी हो गई और विनम्रता के साथ श्री कौशल्या जी ने कहा, बेग पांव धारिये थलहि, बेग पांव धारिये थलहि, कह स्नेह सति भाई, हमरे तो अबईस गति, कई मिथिलेश सहाय, कई मिथिलेश सहाय। बेगी पाँव धारिय थलहि, कह स्नेह सति भाई। श्री कौशल्या जी ने स्नेह में भर करके सती भाव माने सच्चे भाव से कहा, बेगी माने शीघ्र, आप अपने स्थल के लिए, अपने निवास के लिए पांव धारिये अर्थात पधारिये। श्री कौशल्या जी ने श्री सुनैना जी से स्नेह पूर्वक सद्भाव पूर्वक यह कहा कि बेगी माने शीघ्र, थलहि माने अपने निवास स्थल के लिए, पांव धारिये माने पधारिये। और इसके बाद कहा कि हमरे तो अब ईस गति, कई मिथिलेश सहाय। हमारे लिए तो अब ईश्वर का ही सहारा है, हमारे लिए एक ईश्वर ही गति है, ईश्वर का ही सहारा है। कई माने अथवा तो मिथिलेश सहाय, श्री मिथिलेश जी महाराज हमारे सहायक हैं। जब इस प्रकार से श्री कौशल्या जी ने दुख पूर्वक कहा, अर्थात अपनी विवशता, अपनी लाचारी दिखाया, तो लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गहे पाए पुनीता। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गहे पाए पुनीता। लखी स्नेह, स्नेह को लखी माने देखकर, विनीता माने विनम्र वचन सुन करके, श्री जनक की प्रिया पुनीता पाए गए। पुनीता माने पवित्र चरण, गहे माने पकड़ ली।
श्री कौशल्या जी का स्नेह को देखा, विनम्र वचन को सुना, तो महारानी श्री सुनैना जी श्री कौशल्या जी के पवित्र चरण को पकड़ ली। श्री कौशल्या जी बड़ी हैं, श्री राम की माता है, पटरानी है अयोध्या के, अवधेश्वरी हैं, इनका पुनीत चरण है। उस चरण में श्री सुनैना जी वंदन प्रणाम किए और कहा कि देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। देवी उचित असे विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। हे देवी, तुम्हारी ऐसी विनय उचित। हे देवी, आपकी ऐसी विनती उचित है। आप जैसे बड़े लोग इसी प्रकार से विनम्रता प्रकट करते हैं। आप श्री दशरथ महाराज की घरनी है, महारानी है उनकी, और श्री राम की माता है। देवी उचित आसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। श्री दशरथ जी महाराज, उनकी बराबरी कौन कर सकता है। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। अधिक कहा जेहि सम जग नाही। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की मूर्ति है। आप उनकी धर्म पत्नी, उनकी महारानी है आप, और श्री राम की माता है। श्री राम जी, वे श्री राम जी कौन? कहा जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। जो भी बड़े होते हैं श्री राम जी के बड़प्पन से। तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े महाराज की महारानी, इतने बड़े श्री राम जैसे पुत्र की माता, तो आप में तो ये सद्गुण होना ही चाहिए। आप में ये सद्गुण है। श्री राम जी का स्वभाव कितना बड़ा महान है। विनय पत्रिका 106 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, महाराज राम आदर्यो धन्य सोई। महाराज राम आदर्यो धन्य सोई। निधरक बैठी कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। जनु कठोरपनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरवीरु। ये श्री कैकेयी जी, सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरु निठुराई। लेकिन मन मुस्काए भानुकुल भानु। ऐसे श्री राम जी है। आप उन श्री राम जी की माता हैं। और प्रभु अपने
नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही, प्रभु अपने नीचहु आदरही। प्रभु माने समर्थ स्वामी लोग अपने से नीच का आदर करते हैं, अपने से छोटे का आदर करते हैं। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तनु धरही। अग्नि अपने सिर पर धुआं और गिरि माने पर्वत अपने सिर पर तिनका धारण करते हैं। इसमें इन समर्थ बड़े लोगों का कुछ घट नहीं जाता है, बल्कि और बड़प्पन होता है और इनकी महिमा बढ़ती है। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही। प्रभु लोग अपने से नीचे को, अपने से छोटे को आदर करते हैं और वहीं वे बड़प्पन पाते हैं। जब मानव का शरीर बना तो सब देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? देवताओं ने कहा कि ये शरीर बहुत बढ़िया है, हम सब इन शरीर में बैठ करके सुख भोग करेंगे। लोग कहेंगे मनुष्य सुख भोगता है, लेकिन सच्चाई ये होगी कि हम लोग सुख भोगेंगे। सब देवता तुरंत अपने अपने स्थान को चयन कर लिए। आंख में बैठ गए, जिह्वा में बैठ गए, मुख में बैठ गए, नासिका में बैठ गए, कान में बैठ गए, रोम पर बैठ गए, हाथ में बैठ गए, पांव में बैठ गए, हृदय में बैठ गए, सब जगह बैठ गए। चरण बाकी रहा, चरण बाकी रहा। भगवान विष्णु ने कहा कि चरण में हम रहेंगे। भगवान विष्णु जी ने कहा चरण में हम रहेंगे। तो कहा ठीक है। अब लोगों ने जानना चाहा कि भगवान विष्णु चरण में गए तो उनको क्या मिला वहां। तो इसका उत्तर ये मिला कि चरण में ये मिला कि सारी दुनिया चरण में ही झुकती है, चरण में ही बंधन करती है। इसीलिए चरण छू करके प्रणाम करने की विधि है, घुटना छू करके प्रणाम करने की विधि नहीं है। ये तो प्रणाम का उपहास है। चरण छू करके प्रणाम करने की विधि है, क्योंकि चरण में भगवान का निवास है। तो प्रभु लोग अपने से नीच को आदर करते हैं, अपने से छोटे को आदर करते हैं। बड़े स्नेह लघुन पर करही, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरिनिज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। तो अग्नि सिर पर धुआं रखते हैं। अग्नि को जैसे जलाए वैसे उनके सिर पर धुआं दिखता है। द्वावली 106 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम जो आदर्यो, तुलसी राम जो आदर्यो, खोटो खरो खरोई, दीपक काजर सिर धर्यो, धर्यो सो धर्यो धरोई। श्री राम जी जिनको आदर दे दिए वो बड़ा हो गया। दीपक अपने सिर पर काजल रखा तो रख लिया, वो भी बड़ा हो गया। अग्नि धूम गिर सिर तन धरही, पर्वत अपने सिर पर हमेशा तिनका धारण करते हैं। इसमें उनका बड़प्पन है। जैसे प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई, प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई, केवल सक्र ही दिन बढ़ाई, उन्होंने बढ़ाई दिए। प्रभु जो कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे हो तो बचन सुनी मोहा। वानर भालुओं ने कहा, जब श्री राम जी ने कहा कि आप लोगों के बल से, आप लोगों के सहयोग से इन असुरों को मैंने मारा है, बंदर भालुओं ने कहा नहीं नहीं प्रभु, सच्चाई तो यह है कि आप हम लोगों को बड़प्पन दिए हैं।
प्रभु जो कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे हो तो बचन सुनि मोहा, दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। आप त्रैलोक ईश हैं। तो अगनि धूम गिरे सिर तिनु धरई, सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी, सेवक राउ करम मन बानी। श्री सुनैना जी कहती हैं कि हमारे महाराज के सहित हम सब करम मनवानी से आपके सेवक हैं। हे महारानी जी, राजा तो आपके कर्म मन वचन से सेवक हैं। राजा के सेवक होने के नाते हम सब आपके दास दासी हैं। हां, आपकी सहायता महेश भवानी कर सकते हैं। सदा सहाय महेश भवानी, अर्थात सेवक सेवा करता है, हम सब सेवा कर सकते हैं। सहायता तो बराबर वाले करते हैं, और बराबर में है कौन? कहा महेश भवानी। सदा सहाय महेश भवानी। वैसे भी इस जगत में आपकी सहायता की योग्यता किसी में नहीं है। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय कि दिन कर सो है। इसलिए हम सब सेवक हैं। संबंध राज न रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय, यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लय। रौरे अंग जोग जग को है। रौरे अंग अर्थात आपकी सहायता के योग, रौरे अंग जोग आपकी सहायता के योग जग में को है, अर्थात कोई नहीं है। क्या की माने क्या? दीपक की सहायता से दिनकर सो है, सूर्य की शोभा होगी? अर्थात नहीं। दीप सहाय की दिनकर सो है। रौरे अंग जोग जग को है। आपकी सहायता के योग जगत में कोई है ही नहीं, क्योंकि जगत वा स्वर्गवासी आपके सहयोग से सुरक्षित और सुखी रहे हैं। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। भयउ न अहै न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। तो सहायता के योग कौन हो सकते? अर्थात कोई भी नहीं। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। नृप सब रहे कृपा अभिलाखे, लोकप करई प्रीति रुक राखे। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सो है। क्या दीपक सूर्य की सहायता करके शोभा पा सकता है? अर्थात नहीं। इतना कहने के बाद फिर
श्री सुनैना जी श्री याज्ञवल्क्य जी द्वारा सुनी हुई कथा सुनाती हैं और कथा सुनाने के बाद फिर जब विदा होती है सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल से।